पूरे देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी इस समय बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर संसद में हुए बवाल के बाद प्रदेश में भी अलग अलग जगह बवाल हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अमित शाह के किए गए बयान के बाद बीजेपी वैसे भी सवालों के घेरे में है। लेकिन अब बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में कुछ कहा है। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर क्या कहा। वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा। यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आम्बेडकर के ही प्रयास थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने खजुराहो पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने यह बात कही। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और शहरों में पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज
और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।